Welcome to Webline. टेररिस्ट अपने मास्टर के पास आकर कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, पर मुझे उन आइडल्स को देखकर ऐसा लगा कि वो शायद द बॉयज़ ऑफ डेस्टिनी है। मैंने उन लोगों को एलिमिनेट करने की चाही, पर सारी बाजी मुझ पर ही पलट गई। तो उसका मास्टर कहता है कि मुझे गुस्सा इस बात पर नहीं आ रहा कि हमारा मिशन फेल हो गया, बल्कि इस बात पर आ रहा है कि मुझे पहले क्यों नहीं पता चला कि उन लड़कों के पास इतनी ग्रेट एबिलिटी है। पता नहीं वो 5 लड़के इतनी देर से कहाँ छुपे थे। जल्दी से उन 5 लड़कों को मेरे पास लाओ। तो वो टेररिस्ट कहता है कि मैं नहीं कर सकता मास्टर, एक प्रॉब्लम है। उन लड़कों के पास एक आम इंसान से कहीं गुना ज़्यादा मैजिक पावर है। अगर हमने सावधानी नहीं बरती तो उसका मास्टर कहता है कि उन्हें चारा डालो। उन लड़कों को जो भी पसंद है वो तुम उसे दो एंड इस चीज़ का फ़ायदा उठाओ। फिर वो बड़बड़ाता है कि मुझे ये जानकर ही रहना है कि क्या वो लड़के सच में बॉयज़ ऑफ डेस्टिनी हैं। फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। शोले को धीरे धीरे होश आ रहा था। ये सभी लोग कहते हैं कि शोले तुम ठीक तो हो ना। शोले उठकर कहता है कि क्या तुम सभी लोग ठीक हो, ऑब्वियस कैसा है। ऑब्वियस रोने लगता है। वो कहता है कि ये सारी मेरी गलती है। यूजन कहता है कि ये थोड़ा डर गया है, उसे लगा कि तुम मर ही गए। ये सुनकर शोले हंसने लगता है। तो यूजन कहता है कि डॉक्टर ये बात जानना चाहते हैं कि तुमने मैजिक पावर का यूज़ कैसे किया। वीकेंड कहता है कि तुम्हारे पास अचानक से ही मैजिक पावर कहाँ से आ गई। शोले कहता है कि ये बात तो मैं खुद नहीं जानता कि मैंने ये कैसे किया। उस टाइम पर मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था एंड मुझे तुम सभी लोगों को बचाना था, तो मेरा मैजिक अपने आप ही यूज़ हो गया। ऊपर से मैं ये बात भी नहीं जानता कि इस मैजिक को मैं दोबारा कभी यूज़ कर पाऊंगा कि नहीं। कोई आकर कहता है कि ये तो टैलेंट की बर्बादी है। ये सभी लोग उसकी तरफ देखते हैं, कहते हैं कि तुम कौन हो। तो वो इंसान कहता है कि मैजिक में सब कुछ प्रैक्टिस ही होता है। जितना ज़्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज़्यादा तुम्हारी मैजिक पावर बढ़ेगी। वो शोले को देखकर कहता है कि तुम ही वो इंसान हो ना जिसने मैजिक को यूज़ किया था। नाइस टू मीट यू, मैं तुम्हारा नया मैनेजर डीके हूँ। ये सभी लोग कहते हैं कि नया मैनेजर। वीकेंड कहता है कि हमारा पुराना मैनेजर कहाँ गया। तो सीईओ आकर कहता है कि मैंने उसे फायर कर दिया। वीकेंड कहता है कि पर क्यों। तो सीईओ कहते हैं कि अब तुम सभी लोग टायर 1 में आ गए हो। तुम्हें पता भी है क्या कि हॉस्पिटल के बाहर तुमसे इंटरव्यू लेने के लिए कितने सारे रिपोर्टर्स मंडरा रहे हैं। ऊपर से शोले ने जो मैजिक यूज़ किया, इस वजह से तुम लोग तो अब इंटरनेट पर भी छा गए हो। सभी जगहों पर बस स्टार 1 की ही चर्चे हो रहे हैं। तो मुझे इस नई अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है। ये सभी लोग कहते हैं कि नई अपॉर्चुनिटी। ये सीन यहीं पर ही कट होता है। फिर कहानी हमें थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड दिखाई जाती है। स्टार 1 के फेमस होने के बाद उन्हें काफ़ी लोग इंटरव्यू के लिए, फ़ोटोशूट के लिए एंड बहुत सारे कमर्शियल के लिए बुलाते हैं। स्टार 1 एकदम से ज़ीरो से हीरो बन गए थे। एक दिन इसी तरह से वो लोग कहीं पर जा रहे थे। शोले देखता है कि ऑब्वियस अभी भी मेरी चोट का जिम्मेदार खुद को ही मानता है। तो वो ऑब्वियस से कहता है कि मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, तुम खुद को दोष मत दो। तभी ही डीके को किसी का कॉल आता है। वो कहता है कि हेलो, क्या नया टीवी शो सिर्फ शोले के लिए। वो शोले से कहता है कि सीईओ और डायरेक्टर केम तुमसे प्राइवेट में कुछ बात करना चाहते हैं। शोले कहता है कि ठीक है। आगे डीके शोले को अकेले लेकर कहीं पर जा रहा था। वीकेंड कहता है कि वाओ, शोले को तो देखो अकेले काम मिल गया। यूजन कहता है कि हाँ, ये तो होना ही था क्योंकि हम सभी में शोले के ही पास मैजिक एबिलिटी है। ताहो चुप था। ऑब्वियस कहता है कि क्या तुम लोगों को डीके कुछ अजीब नहीं लगता। वो हमारा मैजिक ट्रेनर है, लेकिन उसने हमें कुछ भी नहीं सिखाया। उसे मैं जब भी देखता हूँ तो मुझे स्कैरी वाइब आती है। ऊपर से उसके चेहरे पर कितने सारे स्कार है। यहाँ पर डीके के साथ शोले जा रहा था। वो कहता है कि मुझ अकेले को ही सारा श्रेय नहीं लेना है। जो भी काम होगा, जो भी कमर्शियल होगा, मुझे वो अपनी टीम के साथ करना है। तभी ही शोले का ध्यान जाता है कि वो किसी के भी साथ फ़ोन पर बात नहीं कर रहा है। वो कहता है कि तुम्हारा फ़ोन तो बंद है। ये सुनकर डीके उसके पास आकर कहता है कि तुम्हें पता है कि उस दिन तुमने कौन सा मैजिक यूज़ किया था। शोले चुप था क्योंकि उसे ये बात पता नहीं थी। तो डीके उसे कहता है कि उस दिन जिस पावर का तुमने यूज़ किया था उसे सेव द वर्ल्ड यानी कि दुनिया को बचाने वाली मैजिक पावर कहाँ जाता है, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम इस पावर को डिजर्व करते हो या फिर नहीं। वो अपनी मैजिक पावर की मदद से ये लोग जिस वैन में बैठे थे उस वैन को चला देता है। शोले देखता है कि वैन तो किसी ट्रक के साथ क्रैश होने वाली है, तो वो अपने मेंबर्स को बचाने के लिए मैजिक पावर का यूज़ करता है।
वो ट्रक और मैजिक दोनों के बीच में एक शील्ड क्रिएट करता है, लेकिन अचानक से ही वो शील्ड टूट जाती है। अंदर बैठे ये सभी लोग डर जाते हैं। यहाँ पर शोले भी डर रहा था। और इसी के साथ चैप्टर नंबर 2 होता है यहीं पर ही खत्म। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो उसे लाइक कर दो एंड अपनी आर्मी और मोआ फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।